आज हमने बनाए बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी लच्छा पकोड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी रेसिपी है। आप अफ्तार में ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है तो देखें हमारी ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू लच्छा पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है। 1 कप बेसन लिया है। 2 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इन्हें मैंने काट लिया है। 1 अदद अंडा, 3 सब्ज़ मिर्चें। तो बाकी के मसाला जात हम साथ साथ डालते जाएंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू में सूखा धनिया डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच लिया है। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, प्याज, बेसन, और 1 चम्मच हम नमक डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तो देखें, इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें अंडा तोड़ के डाल दूंगी। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसे स्पाइसी करने के लिए। तो ये देखें, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। तो देखें, कढ़ाई में मैंने घी अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब मैं चूल्हे की स्पीड थोड़ी कम कर दूंगी और इसमें इस तरह हाथ की मदद से हम पकोड़े डालते जाएंगे और दरमियानी आग पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो देखें, ये एक साइड से पक गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। आप ये रेसिपी अफ्तारी में बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखें, इसकी साइड मैंने चेंज कर ली है। अब 2 मिनट तक हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। तो देखें, हमारे ये लच्छा पकोड़ा बनके तैयार हैं। देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अच्छी तरह इसे छान लेंगे। और अब हम बाकी के भी ऐसे तैयार कर लेंगे। तो देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी लच्छा पकोड़ा बनके तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।